अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल 100% ठीक देखा आपने। आप लोगों को कनाडा नहीं आना चाहिए अगर आप लोगों की तनख्वाह 50,000 से मतलब आप 50,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं और 1.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कनाडा आने की ज़रूरत नहीं। 50,000 खर्चे बचा के। मैं मानता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन मैं प्रूव करूँगा। अगर आपकी 60-70 हज़ार इनकम है, चलें 50 नहीं 60-70 हज़ार आपकी इनकम है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कनाडा आना चाहिए। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। कनाडा में एक एवरेज बेसमेंट घर के नीचे जो एक बेसमेंट बनी होती है वो बहुत छोटी सी होती है और काफ़ी कम जगह होती है। उसमें आपको ऑलमोस्ट यूँ कह लें कि $1200 से कम में नहीं मिलती, और ये कनेडियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें अपने पास लिखी नंबर, ताकि मैं अपने यूज़र्स के साथ किसी भी तरह वो जो है ना गलत बयानी ना करूँ। इसलिए मैंने कोई गलती की गुंजाइश छोड़ी नहीं है इसके अंदर। ईमानदारी से आपको मशवरा दे रहा हूँ, ज़िंदगी में किसी ने दिया नहीं होगा, और पूरे यूट्यूब पे क्या पूरे वर्ल्ड में एक भी वीडियो नहीं है इस बारे में कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, पहले हम अभी नंबर डिस्कस करें। मैं इसको काफ़ी लंबी इसकी मैं ना वो बनाऊंगा, कोई 10-15 वीडियोस कनाडा के रिलेटेड। उसमें आपको आना भी चाहिए और आना भी नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन यकीनन वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। पहले सोचा था इंग्लिश में बनाऊँ, फिर मैंने क्या नहीं उर्दू में बनाता हूँ। ओके जी, अब वीडियो लंबी हो जाए तो माजरत चाहिए मुझे। ओके, तो फिर हम अपने उसकी तरफ आते हैं, बात की तरफ। बेसमेंट, कम से कम बेसमेंट यहाँ पर 1200 की है। डिपेंड आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, 1500 की भी मिल सकती है, 1600 की भी, 1800 की भी है। ये 2 कमरों की बात कर रहा हूँ। वन बेडरूम अराउंड $900 to $1,200। फ़ोन तकरीबन आप लगा लें $80-90। कार इंश्योरेंस अगर है तो $400 कार इंश्योरेंस लगा रहे, डिपेंड किस एरिया में रहते हैं। मिसिसागा में और है ब्रैम्पटन में इंश्योरेंस महंगी है, लेकिन मिसिसागा में घर की बेसमेंट भी फिर बहुत महंगी है। तो अगर एक जगह पे इंश्योरेंस सस्ती है, वहाँ पे घर की प्राइस महंगी है, मतलब ये एक कैलकुलेशन है जो घरों की भी है। आगे चलते हैं। जो आपकी इंश्योरेंस, फिर उसके बाद आपके बिल्स, सब चीज़ें मैंने एक एक डॉलर को मैंने एक्यूमुलेट करके जो मेरा सब टोटल आ रहा है वो तकरीबन सर्वाइवल, अगर मैं एक एक पेनी को जमा करूं, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसके अंदर नहीं अभी डाली होंगी, तो ये $3,500 आ रहा है। गूगल करके देखें ज़रा, $3,500 किसी की तनख्वाह है यहाँ पर, और कितने परसेंट की है। कनाडा के अंदर तकरीबन 20% ऐसे लोग हैं जिनकी जो इनकम है वो 20% लोग होंगे जिनकी इनकम जो है वो 4,000 से ऊपर होगी। कनाडा के अंदर बहुत कम लोग हैं ऐसे, ज़्यादातर की 2,500-3,000, 3,500, 4,000, 5,000। हाँ, अगर आप कोई ट्रक चला रहे हैं और अपने आप को एक दिन रात उसके अंदर एक कर रहे हैं, और उससे कुछ लोग 8,000 भी कमाते हैं डॉलर। लेकिन आप पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर आपकी सेहत चली जाती है। वही वाला कैच 69 है इसके अंदर। इसके बारे में कहावत है कनाडा के बारे में कि
ये आपका जितना बड़ा घर होता है, आपको उतनी देर उस घर से बाहर रहना पड़ता है। मतलब उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसका घर का रेंट देने के लिए और सब कुछ। तो मैंने सबसे बॉटम प्राइस रख के ये निकाला तो ये 3500 के करीब बन रहा है। अब आपको जो जॉब मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? एक तो ये बात, रेफरेंस के बगैर यहाँ रिश्वत नहीं लेते। यहाँ सिफारिश को रेफरेंस का नाम है। अगर कोई जानने वाला तो लगवा सकता है। कहाँ लगवा सकता है? फैक्ट्री में लग सकते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर सकते हैं, और जो लोग मतलब सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, ऊबर कर सकते हैं। ऊबर वो आजकल वैसे भी ख़त्म तकरीबन हो गई है। डिलीवरी कर सकते हैं फूड की, एक्सट्रीम वेदर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी हैं। तो आप बहुत 2 जगह जॉब करेंगे तो जाके आप कोई एटलीस्ट 4 का फिगर क्रॉस करते हैं या 3500 का फिगर क्रॉस करते हैं, या बड़ा हार्ड वर्क कि जिसमें आप ये कनाडा से चीख मारे ना, जॉब से जब आएंगे तो पाकिस्तान तक आवाज़ जाएगी, इतना बंदा थक जाता है। कभी ये भी डिस्कस करूँगा अपनी आने वाली वीडियो में कि मेरी पहली जॉब क्या थी कनाडा में, और मेरी पहली जॉब क्या थी इंग्लैंड में, और मेरी पहली जॉब क्या थी रशिया में। मेरा बहुत अरसा जो है वो बाहर के मुल्कों में गुजरा है, ख़ासकर इंग्लैंड और कनाडा के हवाले से बात करूँगा। मैंने सिर्फ एक छोटी सी अभी वीडियो बनाई थी आइल्स के बारे में। इस कदर लोगों ने मुझे उसमें मैंने ईमेल दी थी अपनी, या नहीं शायद दूसरी वाली में ईमेल दी थी, जिसमें ईमेल दी थी उससे उन्होंने वीडियो में मुझसे इतनी हैवी किस्म की मेल्स आई कि मैं उसका जवाब मतलब हर आदमी कह रहा था कि जी मैं आना चाहता हूँ, मुझे बताइए, मैं आना चाहता हूँ। एक साहब इंजीनियर भी थे, वो भी सुन रहे होंगे मेरी ये बात। मेरे कहने का मकसद ये है, हम अपने बच्चों से भी दूर हो जाते हैं। चलो बच्चों को छोड़ो, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। माँ बाप नहीं है तो ज़िंदगी वैसे ही नहीं है। अगर आप कोई 10-15 हज़ार महीने का बचा भी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या वो 10-15 हज़ार अच्छा है, या माँ बाप की कुर्बत, मतलब उनके वक्त पर अगर आप उनके साथ ना रहे और उसकी जगह आपने 10,000 कमा लिया तो आपने आखिरत अपनी ख़राब कर ली। हर चीज़ को कैलकुलेट करें, जब आपको पता चलेगा एनालिसिस करें, उसको डीप सोचें। मैं ऐसी नीश पे वीडियो बना रहा हूँ जिसकी कोई सर्च ही नहीं है। इसको कोई सर्च ही नहीं करता कि कनाडा नहीं जाना चाहिए। दुनिया में सबसे हट के चलें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों या बहुत हार्ड वर्कर हों, तो फिर जाके आप कहीं 4 के करीब आते हैं। तो बार बार बात वहीं पर आ रही है कि आप कम, वो कहते हैं ना कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। आप कितने कमाएंगे, कितने बचाएंगे, कितने वापस भेज सकते हैं, कितनी जॉबें करेंगे। ये वेदर, मैं कभी कभी अक्सर एक बात किया करता हूँ कि यहाँ इतनी सर्दी बढ़ती है कि कई दफ़ा आप बात करने लगो तो बात जम जाती है और आपको फिर माचिस जला के बात करनी पड़ती है, इतनी सख्त सर्दी होती है। एक फ़नी सी एग्जांपल्स आपको दी है। जब हम सारा कुछ कर लेते हैं, फिर घर आके खाना पकाओ और या जो कुछ भी बाकी लवाजमात हैं, आप $200-300-400 से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं बचा नहीं सकेंगे। अभी तक मैंने नहीं देखा कोई जो बचा सकता हो। अब यह है कि जब कुछ नहीं भी होगा ना, अगर किसी महीने आपने 400-500 बचा भी लिए तो कोई एक और नई चीज़ निकल आएगी जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अब गाड़ी को कुछ हो जाएगा, आपको कोई टिकट लग जाएगी, वो भी अलग खर्चे हैं। जिस दिन कभी कोई बचा भी लेता तो उसके लिए कोई और चीज़ नई आई होती है। अब यहाँ 9 साल या 10 साल यहाँ गुजारने के बाद मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। इनमें से आप
कोई भी जो भी बंदा यहाँ रहता है मुझे चैलेंज कर ले किसी भी लेवल पे आके, मैं एक या उनको पता ही होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ। अब ये है, अब अपने मुल्क में 30,000 अगर यहाँ बचा लिया जॉब करके भी, बहुत हार्ड वर्क दिन रात एक करके भी, 40 आवर्स अलाउड होता है, उसके बाद पार्ट टाइम अलाउड होता है कुछ आवर्स। अब ये है कि पाकिस्तान में अगर आपकी 1 लाख तनख्वाह है तो आप खर्चे निकाल के 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, चले 30 ही बच रहा है, तो आप यकीन माने वो 30,000 कहीं बेहतर है यहाँ के $300 से। इधर और तरह की मोहब्बतें, उधर की अपनाइयत और तरह की है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरी बातों में आप समझ लें तो समझ लें। अगर आ भी जाएंगे तो जवानी में शुरू करेंगे और काफ़ी आपको 20-25 साल की एक लगातार अनथक मेहनत है, इतनी बड़ी मेहनत है कि इंसान सोच नहीं सकता। एक तो हो गया ये तस्वीर का रुख। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी दिखाता हूँ। अगर आ जाए तो कोई इंसान अगर स्किल्ड वर्कर है, उसको गाड़ी का इंजन का काम करना आता है, बॉडी का काम करना आता है, कोई शेफ़ है, कोई ऐसा हुनर जो यूनिक है, कोई आईटी वाला है, कोई पाइथन वाला है, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, कोई नेटवर्किंग में है, कोई वर्चुअल मशीन्स पे काम कर चुका है, कोई डेटा एनालिटिक्स करता है, कोई डेटा टैब्लो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। इस तरह के छोटे छोटे कोई कोर्स भी कर ले, डिग्री ना भी सही, यस उस बंदे के लिए कनाडा आइडियल है, क्योंकि उसको इतनी हैंडसम सैलरी जो है वो ऑफ़र होगी कि वो इजीली $8-9 हज़ार ईजी कमाएगा। या ट्रक वाला जो मैंने बताया, लेकिन ट्रक वाला फिर अब अगर आप आइल्स कर लें, अब आइल्स क्या कर लें, कैटेगरी है पायलट प्रोग्राम की अगर, तो उसमें आपका 5 साल का अगर एक्सपीरियंस होता है, आपकी उसके मुताबिक फील्ड के मुताबिक आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 4.5 5.5 बैंड चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करें। वो कुछ देर के लिए ओपन होती है वेबसाइट, इमिग्रेशन के वो लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्टेंस रेट का चांसेस है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज पे जितना ज़्यादा, अगर आपके मुकाबले में आपका 4.5 बैंड है, आपके मुकाबले में अगर कोई आपके जितना बड़ा लिखा बंदा और उसका बैंड 6 आ रहा है, तो वो उसको लेंगे, कॉमन सेंस की बात। तो ये चीज़ है, उसका एक्सपीरियंस अगर आपसे ज़्यादा है तो उसको फिर भी उसको ही लेंगे। तो जब इमिग्रेशन करते हैं या आपने स्टूडेंट आना है, स्टूडेंट के लिए आप 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करेंगे। हाँ, 1 सेमेस्टर की फ़ी बहुत बड़ी बात होती है, काफ़ी फ़ीस हो जाती है 1 सेमेस्टर की। उसके बाद आपको ये जो रहना है ना, सबसे एक्सपेंसिव तो यहाँ पर वही है, मतलब घरों के किराए वगैरह या कहीं रहना। तो स्टूडेंट्स बेचारे बहुत दिन रात काम करते हैं, साथ पढ़ते भी हैं, जवानी में भी बूढ़े नज़र आ रहे होते हैं। लिहाजा आइल्स, इमिग्रेशन और ये पायलट प्रोग्राम में आप 2 महीने से 3 महीने के अंदर कनाडा में होते हैं, ये ठीक है बात। लेकिन अगर हुनर वाले हैं तो कनाडा ऐसा मुल्क है जो सोना उगलता है। फिर ये अगर आपके पास कोई हुनर है तो, अगर आपके पास हुनर नहीं है देन हार्ड है। एक और बात, अगर आपकी कोई भी डिग्री है, कोई भी एजुकेशन है, कुछ भी है आपके पास, आप यकीन माने कि मैं इस चीज़ को बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर, मतलब आपने अगर 16 साल आप स्कूल गए, यहाँ इस तरह से चलता है सब कुछ। 16 साल आप स्कूल गए, स्कूल और मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी,
आपने बीए किया हुआ है ना, तो यहाँ वो एफए कंसीडर होगा। आपने मास्टर किया तो यहाँ बीए कंसीडर होंगे। आप पाकिस्तान से ही की मोस्टली बात कर रहा हूँ मैं, और इंग्लैंड की भी, कहीं से भी आ जाएं, ये आपको छोटे लेवल में ही लेंगे। जब छोटे लेवल में लेंगे, एक और बात बता दूं, आप $14 पर आवर तनख्वाह होती है, 15 लगा लें, उसमें टैक्स माइनस कर लें जब मिलेगा, तो तब भी देख लीजिएगा, ये कुछ $11 पर आवर के करीब से आपको मिलेगा। 12 मिल जाएगा, मैक्सिमम 15 मिल जाएगा। अब जो जो सारी मैं बातें कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, डिटेल से दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ये कतन मकसद नहीं है कि किसी को मैं गुमराह करूँ। नोज कितनी लंबी वीडियो हो तो लोग देखना पसंद नहीं करते, और छोटी वीडियो हो तो उसमें पूरी बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आप लोगों को दोनों चीज़ें दिखा दूंगा कि कनाडा आना ना आना। आपको मुझे सवाल क्या करने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में कौन से मुल्क में क्या करके जाना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास। इंग्लैंड का और कनाडा का अगर मुकाबला करें तो इंग्लैंड में मैंने बहुत लाइफ गुजारी है, तकरीबन ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजरी है। कनाडा में और इंग्लैंड की चीज़ों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊंगा। मैं आपको जॉब्स बताऊंगा कनाडा में, जो बेस्ट जॉब्स हैं उनकी कितनी वो है। और मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मैंने एक जॉब का वो दिया था रेफरेंस, एक जॉब का कि उस पर नीचे उसमें मैंने यूआरएल दिए थे, उन पे आप क्लिक करें, अपनी रेज़्मे उसके ऊपर आप सेंड करें। रेज़्मे के ऊपर पिक्चर नहीं लगाएं, कैनेडियन स्टाइल का रेज़्मे बनाएं, जिसको हम सीवी कहते हैं पाकिस्तान में, क्यूरिकुलम विटाए कहते हैं। अपनी सीवी बनाइए और आप उसको कनाडा की वेबसाइट से, लाइक गूगल से, कनाडा वाले गूगल से आप उसका सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। और जॉब अगर आपके पास है, फिर आप डायरेक्ट जॉब के ऊपर आ रहे हैं, दी बेस्ट चीज़ है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के रिस्पांस के बाद इस वीडियो के उसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आंसर करूँगा आपको। एक तो गई ये बात। दूसरी बात, मैंने इस वीडियो को बनाने में, इसमें रिसर्च, इसमें नंबरिंग, कैलकुलेशंस, एवरीथिंग मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा मैं और मज़ीद इसमें वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आई विल चेंज दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे इसकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे थे। कनाडा आना चाहते हैं, आइल्स कितना चाहिए, आइल्स 8 चाहिए, 8 आता नहीं किसी का, स्टूडेंट के लिए तो चाहिए ही चाहिए। अब थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, अब कनाडा इस वक्त तकलीफ़ में, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लिहाजा मैं आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, इंग्लैंड कनाडा की डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और यूरोप जितना है उसकी भी दे दूंगा, और आपको रहनुमाई हो सकेगी। और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, मेरा इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, और मेरा बेनिफिट उसके अंदर है, मैं जो कुछ भी आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे, उनकी वीडियोस भी देखी, उनके इवन आइल्स का एब्रीविएशन नहीं पता किसी को भी, बहुत सारे लोगों ने वो भी रॉन्ग लिखा हुआ है। तो लिहाजा ये है कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कोई फ़ीस किसी से नहीं चाहिए। दैट्स इट। मुझे जो मैं बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। ऑडियंस जो है ना, उसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है एक यूट्यूबर को। ये भी बताऊंगा कि कोरोना से पहले की लाइफ कनाडा में, कोरोना के बाद की लाइफ, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।